तो जो आज का वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट बोर्ड से रिलेटेड लाइव एनिमेशन के बारे में देखना चाहते हैं कि एक ऐसा लाइट बोर्ड के ऊपर आप एनिमेशन लगा रहे हैं जो आपको ग्लास के ऊपर नज़र आ रहा है, आपके रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ सालों में, पिछले एक साल में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा कि सर कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि आज इस सीक्रेट को बिल्कुल रिवील कर देते हैं, आपके सामने बता देते हैं कि कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। तो उसमें आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक लाइट बोर्ड। अगर आपने लाइट बोर्ड के बारे में नहीं पता आपको कि क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक मिलेंगे, जाकर लाइट बोर्ड के बारे में देखिए क्या चीज़ है, कैसे बनाना है, और इसके बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे कि ग्लास कौन सा यूज़ करना है, मार्कर कौन से यूज़ करने हैं, सेटिंग्स क्या रखने हैं, वो सारी चीज़ें जाकर देखिए। फिर हम लाइव एनिमेशन पे बात करेंगे, फिर इस वीडियो को देखिएगा आप। तो अब आगे चलते हैं कि एनिमेशन वगैरह कैसे ऐड करना है। सबसे पहले आपको चाहिए लाइट बोर्ड। लाइट बोर्ड बेसिकली आप लाइव एनिमेशन तभी ऐड कर पाएंगे जब आपके पास में लाइट बोर्ड होगा। लाइट बोर्ड के बाद में ट्रांसलूसेंट फिल्म आपको चाहिए रहेगी। ट्रांसलूसेंट फिल्म बेसिकली क्या है, मैं आपसे कहूँ एक कहते हैं ना कि पॉलीथीन की तरह है, एडहेसिव पॉलीथीन। आपने कई बार देखा होगा कि किसी ऑफिस में या फिर किसी शीशे के ऊपर एक पन्नी चिपका देते हैं पॉलीथीन सी, वो उसको ब्लर कर देती है शीशे को, हम उसको आर पार नहीं देख सकते, लेकिन लाइट जलती हुई नज़र आती है हमें, क्योंकि वो 50% ट्रांसपेरेंट है और 50% क्या है, वो ब्लर है। आर पार उसमें आप नहीं देख सकते, लेकिन उसके ऊपर अगर आप कुछ चीज़ प्रोजेक्ट करना चाहें, लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो ये ट्रांसलूसेंट फिल्म आपको चाहिए। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कई बार ख़रीदी है ये, और 4x3 साइज़ की। बेसिकली मेरा लाइट बोर्ड जो है वो 6x4 साइज़ का है, तो इसके हाफ पोर्शन पे मैंने वो फिल्म लगाई थी। अभी मैंने हटा दी है, अभी ये नॉर्मल लाइट बोर्ड पर लेक्चर में शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं सारा। तो 6x4 साइज़ का है, तो आप 3x4 इसका हाफ अगर करेंगे तो बैठेगा 3x4 बेसिकली। तो 3x4 साइज़ की आप लाइट ट्रांसलूसेंट फिल्म मैंने ली थी, तो मुझे वो मिली थी 180 रुपये की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये तक की मिल जाएगी, या अगर आप ऑनलाइन वगैरह भी लेंगे तो 400-500 रुपये तक की मिल जाएगी। इसमें कौन सी, अगर आपको कन्फ्यूजन, आपको कोई फील हो रहा है, इसमें डाउट्स हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, वहाँ जाकर सवाल पूछिए। लेकिन यार एक शर्त है, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं आजकल, और जो है फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो यार कुछ तो कर सकते हैं इतना। चलो कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। 180 से 300 रुपये तक की मिल जाएगी ट्रांसलूसेंट फिल्म। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, जितना अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर होगा उतना अच्छा आपको जो है यहाँ पर लाइव एनिमेशन नज़र आएगा। तो इसका रिजोल्यूशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1920x1080p का प्रोजेक्टर आपके पास में होना ही चाहिए। इससे नीचे का प्रोजेक्टर आप लेंगे 720p का या 480p का, तो बिल्कुल भी क्लियर क्वालिटी नहीं आएगी। अगर आप आपका बजट अच्छा है तो आप एप्सन का ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात, आप OLX पे जाइए, पुराने प्रोजेक्टर आपको 5-6 हज़ार के बतेरे मिल जाएंगे, एसर के, एप्सन के, किसी भी चीज़ के, तो जाकर परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद में प्रोजेक्टर की क्या सेटिंग्स रखनी है, सेटिंग्स में आपको बताऊं, आपको अपने प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम रखनी है। मैं आपको थोड़ी कम क्यों कह रहा हूँ, स्पेसिफिक आपको वैल्यू क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपका लाइटिंग सेटअप कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्राइटनेस कम करनी है। ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपको नहीं रखनी है, अदरवाइज आपके कैमरा जो है उसको ज़्यादा बिल्कुल एकदम इल्यूमिनेट कर देगा। तो ब्राइटनेस थोड़ी कम ही रखनी है। और अभी लाइटिंग के पूरे सेटअप के बारे में बताऊँगा आपको, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल लाइट बोर्ड में हमने लाइट्स लगाई हैं या LED स्ट्रिप वगैरह, उसमें थोड़े अलग तरीके से लगेंगी, वो भी मैं बताऊँगा, देखते रहना वीडियो को। तो ब्राइटनेस थोड़ी कम रखनी है आपको, 50% से भी कम रखनी है हमको ब्राइटनेस। और जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है, शार्पनेस ज़्यादा रखनी है। मैं आपको प्रोजेक्टर की सेटिंग्स बता रहा हूँ, शार्पनेस ज़्यादा रखनी है थोड़ी, और कलर भी थोड़े से आपको इंक्रीज़ करके रखने हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग प्रोजेक्टर की ये है, आपको अपना प्रोजेक्शन मोड जो है, मैं PM लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन मोड आपको रियर पे रखना है। रियर, REAR, रियर का मतलब समझते हैं आप, उल्टा, मतलब इन्वर्टेड, आप रियर रखना है आपको, मतलब रियर। अब देखो मैं क्या समझाता हूँ कैसे।
आप जिस साइड खड़े हैं गिलास के, उस साइड, ये गिलास मेरे सामने है, आप गिलास के पीछे खड़े हैं, कैमरा उस साइड रखा हुआ है, तो आपको प्रोजेक्टर भी उस साइड ही रखना है। और जब उस साइड से आप फिल्म को कोई प्रोजेक्शन करेंगे किसी भी फिल्म के ऊपर, तो जिस साइड आप खड़े हैं इस साइड आपको फिल्म नहीं लगानी है, बल्कि जिस साइड प्रोजेक्टर रखा है गिलास के उसी साइड आपको फिल्म लगानी है। यानी कि मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये अब मैं आ गया हूँ गिलास के सामने, बिल्कुल कैमरे के सामने, मतलब गिलास अब मेरे सामने पीछे है, तो आपको फिल्म भी यहाँ पर लगानी है, अगर आपको देख पा रहे हो। चलिए मैं फिर से उधर पहुँचता हूँ। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बोर भी हो सकते हैं आप, लेकिन एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रियर प्रोजेक्शन पे रखना है, क्योंकि आपको चीज़ें क्या करनी है, सीधी दिखानी है अपने वीडियो में सब कुछ। अदरवाइज फ्रंट कैमरे से जब आप वीडियो शूट करते हैं तो वो आपको सारी उल्टी नजर आएंगी जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा। तो उसके लिए ये चीज़ आपको ओवरकम करनी है। उसके बाद में, क्योंकि प्रोजेक्शन दूसरी साइड हो रहा है, आपको इधर से दिखेगा वो प्रोजेक्शन फिल्म के ऊपर, लेकिन उस साइड आपको कैमरे में उस साइड से, दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से रिकॉर्ड होगा। इस वजह से आपको वो रियर रखना है ताकि वो आपके लिखे हुए वर्ड के साथ मैच कर जाए। उसके बाद ये प्रोजेक्टर की सेटिंग हो गई। उसके बाद सेटिंग्स में एक और चीज़ है, ये जो सेटिंग्स यहाँ पर प्रोजेक्टर की तो हो गई है, तो आपको अपना जो पीपीटी बनाएंगे आप अपना, क्योंकि बिना पीपीटी के आप डायरेक्ट अपना कोई भी एनिमेशन प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट मत करना, वो अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी इधर उधर भागेगा आपका। तो पीपीटी बनाएंगे, पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाएंगे, उसी में जाकर आप उस एनिमेशन को डालिए, टेक्स्ट को डालिए, पीडीएफ को डालिए, और तभी आप इसके ऊपर चलाइए, प्रोजेक्ट कीजिए। पीपीटी के सेटिंग्स आपको क्या रखनी है, आपको अपने स्लाइड्स जो हैं बेसिकली, इसमें पीपीटी की सेटिंग बता देता हूं मैं आपको। पीपीटी में आपको जो बैकग्राउंड रखना है वो ब्लैक रखना है। आप ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट विजिबल होगा इस फिल्म के ऊपर, लाइट बोर्ड के ऊपर जब आप प्रोजेक्शन करेंगे। तो ब्लैक आपको बैकग्राउंड रखना है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट साइज है वो थोड़ा लार्ज रखना है, और टेक्स्ट लार्ज रखने के बाद में आपको लाइट कलर रखना है। आप वाइट रख लीजिए, या आपको येलो रख लीजिए, या आप हल्का बिल्कुल लाइट ब्लू रख सकते हैं, या इस तरह का कोई भी लाइट कलर लेना है आपको अपने टेक्स्ट के लिए। और आप एनिमेशन जो है आप ट्राई करें, एनिमेशन भी आपका थोड़ा लाइट कलर का हो, ताकि वो आपका अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि पीछे ब्लैक या ब्लू चीज़ है तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी, लाइट कलर की चीज़ें। तो ये पीपीटी की सेटिंग्स है बेसिकली। आपको बैकग्राउंड ब्लैक, टेक्स्ट आपका लार्ज रखना है फॉन्ट, और आपका कलर थोड़ा लाइट रखना है। और जो इसका रेशियो रहेगा आपके पीपीटी का, वो आप उसको कर लीजिए 4:3, 4:3 या 4:3 आपका स्लाइड का रेशियो जो है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका फिल्म लगी रहेगी वो आपकी इसी रेशियो में रहेगी। अगर आप अपना क्योंकि ये रेशियो करने के बाद आपके स्लाइड का साइज़ जो है वो इस तरह से हो जाएगा थोड़ा, और यही साइज़ है हमारे फिल्म का भी। अगर आप 16:9 रखेंगे, यहाँ पर जो आपका पीपीटी है इसका रेशियो अगर आप 16:9 रखेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है जब आप पीपीटी बनाते हैं, उस टाइम पर आपको पीपीटी इस शेप में नज़र आएगी, टीवी वाले शेप में। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये, क्योंकि आपका यहाँ पर ट्रांसलूसेंट फिल्म का जो साइज़ है वो इसी तरह से है। तो ये साइज़ रख लीजिए आप, क्योंकि बिल्कुल फिट बैठेगा आपके इस पर। और ब्लैक, लार्ज, लाइट, तो ये पीपीटी के आपके सेटिंग्स हो गए। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द मोबाइल और लैपटॉप। आपको जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं उस मोबाइल के अलावा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल आपको एक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे अलग एक चाहिए आपको पीपीटी बनाने के लिए, या फिर अपने प्रोजेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप से ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, और भी अच्छी। और आप अगर आप मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी प्रोजेक्शन की। जब आप लैपटॉप से HDMI पोर्ट लगाकर आपको उसको प्रोजेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। नाउ अगर हम बात करें लाइट्स की, तो लाइट्स आपको कैसे रखने हैं, लाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, लाइट बोर्ड है, ओके। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये ना हाथ से मिटाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कपड़ा मैंने फेंक दिया दूसरी तरफ। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, लाइट बोर्ड है, और आपने इसके आधे पोर्शन के ऊपर क्या था, ट्रांसलूसेंट फिल्म लगा दी, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन करेंगे। आपका इस साइड यहाँ प्रोजेक्टर रखा है, और इस साइड यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जैसे कि अभी मेरी पोजीशन है, ओके। तो ये लाइट बोर्ड पर आपने यहाँ पर फिल्म लगा दी, और इधर से ये प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पर कैमरा है, सॉरी, और ये क्या है आपका प्रोजेक्टर है, और ये फिल्म प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ऊपर सामने से,
ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो इसकी लाइट होगी मैंने बताया था ब्राइटनेस कम रखनी है, और यहाँ पर आपने लाइट बोर्ड जब बनाया होगा तो इसके चारों तरफ आपने एलईडी स्ट्रिप लगाई होगी। ओके, इस तरह से क्यों लगाई थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन जब आप यहाँ ट्रांसलूसेंट फिल्म लगा देंगे उसके बाद में क्या होगा, ये जो एलईडी आपकी लगी हुई है चारों तरफ इसके, ये इसको इतना इतना पोर्शन क्या करेगी, इल्यूमिनेट कर देगी, बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा इतना इतना पोर्शन आपका। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सिंपली अब मान लीजिए ये आपका लाइट बोर्ड है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपका ट्रांसलूसेंट फिल्म लगी हुई थी, तो एलईडी को आपको चारों तरफ से हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको इतने इतने पोर्शन पे लगा देनी है। मतलब कि यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है और यहाँ लगानी है। ट्रांसलूसेंट फिल्म के दो तरफ से, यहाँ से और यहाँ से हटा देनी है अपनी एलईडी स्ट्रिप। और इधर अगर आपने कोई लाइट, अम्ब्रेला लाइट लगाई हो तो आपको वो भी हटा देनी है, या इधर कोई आपकी कोई ज़्यादा वो लगी हो, ऊपर लाइट लगी हुई हो जिससे आपके फेस पे जो लाइट पड़ेगी उसको भी आपको इधर शिफ्ट कर देना है। तो ये आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, अपने लाइट का सेटअप थोड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और इस लाइट बोर्ड के इस साइड अगर कोई वॉल है, एक तो आप पीछे खड़े हैं, ये वाली वॉल जो है, और आपके इस साइड कोई वॉल होगी, उस वॉल पर भी आपको यहाँ पर ब्लैक कपड़ा लगाना है, और जो पीछे वाली वॉल है वहाँ तो कपड़ा लगा ही हुआ है। तो ये सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। बाहर से लाइट नहीं आनी चाहिए बेसिकली, ये ट्रांसलूसेंट फिल्म है इसके ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट्स हों, आपको कोई क्वेरीज हों, तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मेरा यहाँ दिख रहा होगा, आपको शुरू में भी दिखा होगा, वहाँ जाकर फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए, ज़रूर आपकी हेल्प करी जाएगी। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो आप पैसे लेकर गाइडेंस भी ले सकते हैं, पेड गाइडेंस बेसिकली जिसे कहते हैं। तो बेसिकली मर्जी है आपकी, कैसे पूछ सकते हैं यार। बस हाँ इतना है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो यार इसको शेयर कर देना, सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के कंटेंट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।